संयुक्त सशक्त युवा संगठन SSY के नाम से जो विख्यात है, उसके अंतर्गत विगत 1.5 माह से निरंतर विभिन्न बस्तियों में जाकर आहार वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि विशेष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 बाय 1 लोगों को बुलाकर अलग अलग चीज़ों को वितरित किया जा रहा है। डिस्क में देखते हैं क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल के साथ दाल या कढ़ी और सब्जी का वितरण किया जा रहा है। विशेष जो बात है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लगे हुए हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन कराने में। 1 बाय 1 कर के लोगों को बुलाया जा रहा है, एक लोग को दिया जा रहा है, जिससे खास तौर से जो बीमारी के लिए जो समूह को तोड़कर अलग अलग लोगों को रहने के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जो सरकार की विशेष अपील है, उसके अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं सभी लोगों के बीच में उचित दूरी कराकर ये वितरण का कार्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और यह रोज़ाना किसी न किसी बस्तियों में जाकर इस कार्य को करते रहते हैं। आज इस गाजीपुर घाट स्थित मिर्दातपुर गांव के मुसहर बस्ती में कार्यक्रम को आज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही संगठन के साथ अनुभवशील लोग, समाज सेविका गण भी हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। आज के क्रम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, होम्योपैथी कॉलेज गाजीपुर के हाउस फिजिशियन डॉक्टर जोगेश्वर विश्वकर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर बिमला मिश्र जी जो GGIC के पूर्व प्राचार्य हैं। आपका भी आज संगठन के इस कार्यक्रम में सहयोग मिला। आइए हम बात करते हैं मैम से। मैम 1 मिनट थोड़ा सा बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आप डॉक्टर बिमला मिश्रा जी हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा संगठन और समाज के तमाम कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर आप हमेशा समाज के साथ अपनी संवेदनाओं का निर्वहन करती रहती हैं। आज संगठन के इस कार्यक्रम में भी आप प्रस्तुत हुई हैं। आइए हम 2 मिनट बात करते हैं मैम से। मैम, आपका स्वागत है इस संगठन के YouTube चैनल पे, और मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है, मैम की भतीजी हैं, बेटी कह सकते हैं, श्री ऋचा चौबे जी का आज बर्थडे है। उसके अंतर्गत आज विशेष ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अलावा भी संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में मैम की उपस्थिति हमेशा रहती है। मैम, हम जानना चाहते हैं कि इस टाइप के जो कार्यक्रम है, आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? इस समय कोरोना-19 के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि इसके लागू होने से सारे लोग अपने घरों में आ गए हैं, और जो प्रतिदिन कार्य करके खाने वाले हैं उन्हें वास्तव में भोजन नहीं मिल रहा है। तो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि उन्हें दोनों समय भोजन उपलब्ध कराएं, ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह से निभा सकें और विभिन्न रोगों से या किसी भी प्रकार की परेशानियों से जूझ सकें। यह हमारा सामाजिक कर्तव्य हो जाता है। इस तरह की महामारी के समय एक दूसरे की सहायता करना, परोपकार करना ही है, और इससे हमारी सामाजिक समरसता प्रकट होती है। और इस सामाजिक समरसता लाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के इस परोपकार के कार्य में लग जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैम, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि तमाम गवर्नमेंट के प्रयास हैं हर स्तर तक गरीबों तक अपने संसाधन पहुँचाने के लिए, लेकिन कुछ इस पर कमेंट भी सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा पहुँचाई हुई चीज़ें हर जगह वहाँ वास्तविक जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसमें क्या आपको लगता है कुछ सच्चाई है, कुछ परसेंट? इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आबादी बहुत ज़्यादा है जी। इस आबादी को कंट्रोल करके सबको समान रूप से वितरित करना लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं, देने का गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है, बहुत प्रयत्न कर रही है, और यूपी में तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है जी। तो प्रयत्न ये लोग कर रहे हैं, मगर 2 पक्ष होते हैं हर के। सुख दुख जैसे है, उसी तरह से कहीं
चोरी भी है और कहीं सत्यता भी है। तो कुछ लोग इस प्रवृत्ति के हो जाते हैं जो सामान को इधर उधर करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये संकट का काल है और सबको समान रूप से वितरित करना चाहिए जिससे सभी समरसता आ सके समाज में। जी, कहने का मतलब कि सरकार को दोषारोपण से अच्छा है कि सभी लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो अपनी सामाजिक संवेदनाओं का परिचय है उसको जिम्मेदारी लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी तो बहुत ही अनिवार्य है। जी, सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। इतने मजदूरों को लाना, विदेशों से लोगों को लाना, उनको एडजस्ट करना, उनको क्वारंटाइन करना और हर चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत विस्तृत लेवल पर कार्य हो रहा है। तो लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए। इतने दूर चल करके पैदल जो आ जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है इससे। क्यों? मगर घर की अधीरता ऐसी होती है कि लोग चल देते हैं अपने उसको भूल करके। मगर सरकार सहायता कर रही है और हर तरह से सजग है, उसको मानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैम का सीधा स्पष्ट कहना था कि सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बाकायदा अच्छी तरह से करते रहना आवश्यक है। केवल सरकार के भरोसे हम सभी लोग बैठें यह उचित बात नहीं है, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकार के दायित्वों पर हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। अगर हर व्यक्ति सजग और सजगतापूर्वक अपने कार्यों को करे तो हर लड़ाई से हम अच्छी तरह से जीत सकते हैं। और आप देख रहे हैं उसी सामाजिक संवेदनाओं के क्रम में यह संगठन के लोग निरंतर कई दिनों से लगे हुए हैं। देखिए, ये वो कार्यकर्ता हैं जो पिछले 1 माह से भोजन को बनाने, भोजन को व्यवस्थित इस पर गाड़ी पर लादने और वहाँ तक पहुँचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक तरफ से ये लोग मिनी होटल खोले हुए हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हो सकता है उसके माध्यम से लोग संगठन के सहयोग से बनवाते हैं, बनवाकर गांव-गांव में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता गण सभी लोग अपने अपने अवसर से लगे हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरा भी बस एक ही अपील रहेगा कि आप सभी लोग भी अपने स्तर से जो बन पड़े अपने स्तर से अगर एक व्यक्ति को भी, एक बच्चे को भी उसकी भूख को मिटाने का काम करते हैं तो यह कार्यक्रम और संगठन के जो आयोजन और इस टाइप के महामारी के संकट से बचने के लिए हम सभी लोगों की जो भूमिका रहेगी अतुलनीय रहेगी। ज़्यादा कुछ न कहते, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद चाहूँगा।